भगवान कहते हैं कि पातिव्रत धर्म का पालन जो स्त्री करती है तो पति का किया हुआ जितना भी सत्कर्म होता है पत्नी को आधा वैसे ही मिल जाता है। उसको करने की क्या जरूरत है। पति कोई भी सत्कार करता है, सद्धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो सारे धर्मों का आधा हिस्सा पत्नी को तो वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि उसको धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी कहा गया है, इसलिए जो भी पति धर्म करता है उसमें से आधा तो उसको मिल ही जाता है। कोई ऐसा नहीं करता कि हमारी ये अधर्म पत्नी है। धर्म में तो उसका आधा बंटवारा होता है, आधा उसको मिलेगा, लेकिन यदि आप पाप करते हैं तो पूरा पूरा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि स्त्रियां कोई धर्म कर्म पूजा पाठ करती हैं तो उसका 1% पतिदेव को नहीं मिलेगा, और यदि उनके द्वारा कोई अधर्म हो गया तो उसका आधा उसे पति को भोगना पड़ेगा। यदि उनके द्वारा अधर्म हुआ तो उसका आधा हिस्सा उसके पति को भोगना पड़ेगा। इसीलिए स्त्रियों को कहा गया है कि वो पातिव्रत धर्म का पालन करें, और यदि ऐसा नहीं करती हैं तो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है, और वैधव्य जीवन कितना कष्टमय होता है तो जिसका ऐसा हुआ होगा वही जानता होगा। इसलिए स्त्रियों से कहा गया, भगवान कहते हैं कि स्त्रियों को पाप कर्म से बहुत बचना चाहिए। अपने पति को ही सर्वस्व माने और पति की सेवा करें तो अपना भी कल्याण है और अपने पति की भी आयु को बढ़ाती है, क्योंकि अधर्म करेंगे पति पर जाएगा, पति की आयु घटेगी। भगवान एक उदाहरण देकर के गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान एक उदाहरण देते हैं कि एक ब्राह्मण थे और सुबह चले गए खेत में काम करने के लिए। वापस लौट करके दोपहर में आए, गर्मी का समय था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को बढ़िया ठंडा ठंडा पानी ला करके पिलाई और वो बैठ गए और बगल में बैठे और जंघे पर अपना सर रख करके लेट गए और वो पंखा झलने लगी और उस ब्राह्मण को नींद आ गई, वो सो गया। जब वो सो गया वहीं आंगन में हवन कुंड बना हुआ था। गर्मी का मौसम है, हवन कुंड तेज से जल रहा था। हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा था। छोटा सा बालक 2-3 वर्ष का और उसे हवन कुंड के पास में खेलता खेलता बालक आ गया, उसी के पास में खेलने लगा। अब वो ब्राह्मणी मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बेटे को उठाने के लिए जाऊं तो पति को जगाने का कष्ट होगा, और पति को कष्ट हो वो तो अधर्म है। पति को जागने का कष्ट होगा, ये अधर्म है। और वो ब्राह्मणी बेटे को उठाने के लिए नहीं गई और वो बेटा खेलते खेलते कुछ क्षणों के बाद में उसी अग्नि कुंड में गिर गया। 1-2 घंटा बीता, पति की आंख खुली तो उठ करके जब बैठे और ब्राह्मणी जब जा करके देखती है तो बालक उसी जलते हुए हवन कुंड में खेल रहा है और हाथ से उस बालक को बाहर निकाल लेती है। कन्हैया कहते हैं गोपियों पातिव्रत धर्म का ये प्रभाव है कि अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाता है। उस ब्राह्मणी का बालक प्रज्वलित अग्नि में खेलता रहा, उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ा। इस प्रकार से गोपियों को जब कन्हैया ने समझाया तो गोपियों ने मुस्कुरा करके कन्हैया से कहा, कन्हैया कि आप जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ये गोपियाँ कोई साधारण गोपी तो है नहीं, सभी से मुनि
वेद पुराण शास्त्र की सब ऋचाएं ही हैं। उन्होंने कहा कि धर्म अधर्म का ज्ञान हमें भी है, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कन्हैया एक कथा मैं भी सुनाऊं।